everyone, welcome to our channel Cautious Scientist. Today we are starting our lecture number 6. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बहुत important टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, मेरे फॉर्मूला को हम उसकी डेरिवेशन भी देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, आपको समझ आ जाएगी अप्रोच क्या रखना है हमें कोई चीज़ सॉल्व करते वक्त. इस वजह से हम लेकिन मेरे फॉर्मूला की जो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट विल बी स्टिल कवरिंग द डेरिवेशन. उसके अलावा हम और भी कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपके एनटीएससी ओलंपियाड लेवल के हिसाब से इम्पोर्टेंट होंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज मिरर फार्मूला. तो मिरर फार्मूला हमें बोलता क्या है, 1/v 1/u इज प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अब ये v क्या है, u क्या है, f का है, पहले ये चीज हम देख लेते हैं. देखिए, जो हमारी डिस्टेंस होती है, v हमारी इमेज डिस्टेंस होती है, u हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, f हमारी फोकल लेंथ होती है. फोकल लेंथ हमें पता है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल. अब ये पोल से कितनी डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं. और हमारे इस पोल से कितनी डिस्टेंस पे हमारा इमेज है, उसको हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, उसको हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, अब इस चीज को हम डिराइव कैसे करेंगे कि हमारा ये एक्सप्रेशन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f आ जाए, वही हमें यहाँ पे देखना है. ठीक है, तो अभी अगर हम देखें, हमारा v जो है वो किसके बराबर है, b डैश p डैश, b डैश p के बराबर है. हमारा जो u है वो किसके बराबर है, p b के बराबर है. ठीक है, ए बी हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश हमारी हाइट ऑफ इमेज है. ठीक, और हमारा फोकल लेंथ किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है. ठीक है, इसको भी हम पी से ही लिखते हैं, हम पी बी डैश लिखेंगे, पी बी डैश. तो अगर हम देखिए, हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स बन रहे हैं. ठीक है, एक ट्राइंगल जो हमारे पास बन रहा है, दैट इज दिस ट्राइंगल ए बी पी, और दूसरा ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी. तो मैं यहाँ पे ये ट्राइंगल्स बना लेता हूँ. ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है, और इसके नीचे ऐसे एक और ट्राइंगल बन रहा है. ये P है, ये A है, ये B है. ये मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, थोड़ा साफ दिखे, क्योंकि वहाँ ये हमारा B डैश है और ये हमारा A डैश. तो अगर हम देखिए, ये दो ट्राइंगल्स जो है, इनके जो ये एंगल्स है, हम यहाँ पे देखें, ये रे ऑफ लाइट आई पर पड़ रही है और ये आर पे, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा. ठीक है, तो जो ये हमारा एंगल यहाँ पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए डैश पी बी डैश. कैसे, क्योंकि I इज इक्वल टू आर, ये हमारा इसका रूल फॉलो हो रहा है. दूसरा चीज, ये जो एंगल ए बी पी है और एंगल ए डैश बी डैश पी है, एंगल ए बी पी ये जो हमारा एंगल क्या है, ए बी पी है, और एंगल ए डैश बी डैश पी है, ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री एंगल है. तो हमारे पास एक कोरोलरी होती है, ए कोरोलरी ऑफ किस क्राइटेरियन की, सिमिलैरिटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा. ए ए ए क्राइटेरिया हमारी सिमिलैरिटी का होता है. उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमारे दो एंगल्स ये है, तो हम बोलेंगे जो हमारा ट्राइंगल ए बी पी है वो सिमिलर है ए डैश बी डैश पी के. तो हमें पता है, अगर दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होते हैं, प्रोपोर्शनेट होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ
फ्रॉम दिस मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा ए बी बाई ए डैश बी डैश है वो किसके बराबर होगा, पी बी बाई पी बी डैश के बराबर होगा। ये पहली इक्वेशन। दूसरा अगर हम देखें, अब अगर हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, तो क्या लेते हैं हम, यहाँ पे हम ये ट्रायंगल्स दो बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे ए बी सी ए डैश बी डैश सी ए डैश बी डैश सी, तो क्या होगा, ये दो एंगल्स इक्वल है क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ एंगल एंगल ए डैश सी बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, शॉर्ट में लिखा मैंने। तो सेम कोरोलरी के साथ हमें क्या मिला कि अगर जो हमारा ट्रायंगल ए बी से है वो है सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है। ये दो अगर सिमिलर है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन सेकंड आ गई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मुझे मिल रहा है जो हमारा पी बी है बाई पी डैश बी डैश है वो किसके बराबर है, वो बी सी बाई बी डैश सी के बराबर है। तो अगर हम देखिए डिस्टेंसेस किस चीज के बराबर है, जो हमारा पी बी है वो यू के बराबर है, जो हमारा पी बी है वो यू के बराबर है, जो हमारा पी बी डैश है वो हमारा वी के बराबर है, पी बी डैश वी के बराबर है, बी सी हमारा बी सी जो है, ठीक है, ये सॉरी बी सी है, तो मैं लिख सकता हूँ ना ये किसके बराबर है, वी यू सॉरी यू माइनस ट्वाइस एफ वी माइनस आर। तो मैं बी सी को किसके सॉरी पी बी बी सी को किसके बराबर लिख सकता हूँ, बी सी को मैं पी बी माइनस पी सी लिख सकता हूँ, पी सी हमारा आर है तो यू माइनस आर या यू माइनस टू एफ में लिख सकता हूँ इस चीज को, ठीक है। तो जो हमारा ये बनेगा बी सी यू माइनस टू एफ, और जो हमारा बी डैश सी है, बी डैश सी क्या है, बी डैश सी ये है, तो मैं लिख सकता हूँ ना ये आर दैट इज टू एफ माइनस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी वी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैंने किसको लिखा था, जो बी सी था वो इसके बराबर था, और जो बी डैश सी है वो किसके बराबर होगा, वो टू एफ माइनस वी के बराबर होगा। तो जो मैं बी डैश सी को लिखूंगा वो कितने के बराबर होगा, टू एफ माइनस वी के बराबर होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी टू यू एफ माइनस यू वी इज इक्वल टू यू वी माइनस टू वी एफ, ठीक है। विच इम्प्लाइज मैं अगर इन दोनों को एक ही साइड से ले आऊं, या इस वाली टर्म को इधर ले आऊं और इस वाली टर्म को इधर ले जाऊं, तो मैं मुझे क्या मिलेगा, टू यू एफ प्लस टू वी एफ इज इक्वल टू टू यू वी, ये टू ये टू ये टू खत्म। अब हम क्या करेंगे, हम यू वी एफ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, यू वी एफ से, यू वी एफ से और यू वी एफ से। यहाँ से टर्म यू वी खत्म, यहाँ से टर्म वी एफ खत्म, यहाँ से टर्म यू एफ खत्म। तो जो हमारी इक्वेशन बची कितनी बची, वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, हमारा इक्वेशन हमारी डिराइव हो गई।
ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ये सब। देखिए हमारे पास क्या था, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ऐसा था, सॉरी ये वाली रे नहीं बनानी थी, इस इनको ऑन द स्लाइड ऐसे थी, ये ऑब्जेक्ट था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा था, ये ओब्लिकली एक जा रही थी, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी इमेज बन गई, ये बी डैश, ये ए डैश, ये ए, ये बी, ये पी, ये सी, तो ये हमारी यू होगी, ये हमारी वी होगी, और यहाँ पे सपोज हमारा एफ होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा था, हमने बोला था हमारा यू किसके बराबर है, हमारा यू हमारा पी बी के बराबर, वी हमारा पी बी डैश के बराबर है, और हमारा एफ हमारा एफ किसके बराबर था, पी सी बाई टू के बराबर है, या हम यहाँ पे और एक पॉइंट ले सकते हैं, पी एफ के बराबर है, क्योंकि हम फोकस को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हमारा फोकस है सपोज, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि ये दो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर था, और ये पूरा ट्रायंगल इस ट्रायंगल से सिमिलैरिटी में था, तो हमने देखा था कि ए बी पी इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश पी, और यहाँ से हमें मिला था ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी बाई पी बी डैश, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या मिली थी हमें, और हमें मिला था जो ए बी सी है वो सिमिलर है ए डैश बी डैश सी के, और यहाँ से हमें मिला था ए बी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी डैश। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इनके सेम है, हमें मिला था पी बी बाई पी डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी डैश, और हमें पता है जो पी बी है वो किसके बराबर है, पी बी हमारा यू के बराबर है, ठीक है, और पी डैश बी डैश हमारा किसके बराबर है, पी डैश बी डैश हमारा वी के बराबर है, और हमारा बी सी किसके बराबर है, बी सी हमारा u माइनस टू एफ के बराबर है, और बी डैश सी डैश हमारा टू एफ माइनस वी के बराबर है, विच इम्प्लाइज यहाँ से हमें मिल रहा था टू यू एफ माइनस ओके, हमारी स्क्रीन अभी वहीं पे हो, ब्लैक स्क्रीन, ओ शिट। बेसिकली हमें क्या मिला था, हमें मिला था ए बी सी इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश सी, तो यहाँ से हमें टर्म मिली थी ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी डैश बी डैश सी, सॉरी, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। और एक इक्वेशन मिली थी हमें कि ए बी पी जो है वो सिमिलर है ए डैश बी डैश और पी के, तो यहाँ से मुझे मिला था ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी बाई पी बी डैश, ठीक है। इन दो को जब हम कंबाइन कर रहे थे इन इक्वेशंस को, हमें मिल रहा था बी सी बाई बी डैश सी इज इक्वल टू पी बी बाई पी डैश बी, या हम उल्टा भी लिख सकते हैं। यहाँ से मुझे जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को मैं लिख सकता हूँ u माइनस टू एफ, जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया कैसे, टू, और बी डैश सी को मैं टू एफ माइनस वी लिख सकता हूँ, और पी बी को मैं u लिखूंगा क्योंकि ये u के है, और ये v लिखूंगा। अब जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ से मुझे इक्वेशन जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी यू वी माइनस टू वी एफ इज इक्वल टू यू टू यू एफ माइनस यू वी,
ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, ये वाली टर्म इधर ले जाऊंगा और ये वाली टर्म इधर ले जाऊंगा, तो हमें क्या मिलेगा, क्या ही काम करता है। तो ये क्या बनेगा, 2UF माइनस प्लस 2VF, और यहां से हमारा क्या आएगा, 2UV, 2UV। ठीक है, ये टर्म यहाँ आएगी तो 2UV बनेगा, ये यहाँ से माइनस था प्लस बन गया, 2UF प्लस 2VF बन गया। अब हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को UVF से, UVF से और UVF से, तो यहाँ से VF VF कटा, पहले 2 2 2 तीनों में कटा, यहाँ से UV कटा, यहाँ से UF कटा और यहाँ से VF कटा। तो जो मेरी इक्वेशन बची वो क्या बची, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। यही हमारी मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, दिस वॉज द मिरर फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। अब अगर हमने देखा हो हमारी जो इमेज थी या हमारी जो इमेज बन रही थी, सपोज अगर ऐसी इमेज बन रही है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरी इमेज का साइज बी डैश ए डैश, यहाँ पे ए बी, तो अगर मैं देखूँ मेरी इमेज का साइज विद रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, और इस चेंज को हम कैसे देखते हैं, हम इसको मैग्निफिकेशन के टर्म्स में देखते हैं। कितनी बड़ी है हमारे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में या कितनी छोटी है हमारी इमेज के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारी इमेज, उसी को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो हमारी मैग्निफिकेशन जो होती है दैट इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन को मैं लिख सकता हूँ, इट इज द हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कितनी है, ए बी बाई डैश बी डैश। ठीक है, इसको मैं और एक टर्म में लिख सकता हूँ, कैसे, इट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ऐसे भी हम किसको, मैग्निफिकेशन को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। मैग्निफिकेशन को हम इन टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो हमारी मैग्निफिकेशन किसके बराबर बनेगी, फिर मैं बोलूंगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश बाई एच माइनस, ओ सॉरी या इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये हमारी मैग्निफिकेशन की टर्म बनी। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होती है कि इमेज हमारी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उसका हमें कौन देता है, मैग्निफिकेशन ही देता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस रिलेटेड, साइन कन्वेंशन के रिलेटेड, कि हमने देखा जो हमारी डिस्टेंसेस होती है टू द नेगेटिव वो पॉजिटिव, टू द लेफ्ट होती है नेगेटिव, टू द ये होती है पॉजिटिव। ठीक है, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। अब अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, पहले हमारी मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आए तो मतलब हमारी इमेज जो है वो इरेक्ट होगी। वो क्या होगी, इरेक्ट होगी, और इरेक्ट होगी तो वर्चुअल होगी। हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ, ये अगर हमारी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है तो हमारी रियल इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे हम। इसके बाद अब अगर मैग्नीट्यूड के वैल्यूज 1 आ रहा है तो हमारी ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज का रेशियो 1 है, मतलब हमारी ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है। अगर हमारा m ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है, मॉड ऑफ एम, मॉड ऑफ एम, मॉड ऑफ एम इज ग्रेटर देन 1, तो हम बोलेंगे एनलार्ज्ड इमेज है, एनलार्ज्ड इमेज है। और अगर हमारा मॉड ऑफ एम लेस देन 1 है तो हमारा डिमिनिश्ड इमेज है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, मैं समझाता हूँ। डिमिनिश्ड इमेज है, देखिए हमें पता है m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, तो अगर ये और ये इक्वल होगी, रेशो 1 आएगा तो हमारी सेम साइज है। अगर एच डैश बड़ा होगा तो छोटे बड़े को हम छोटे से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, तो हम बोलेंगे तो हमारी एनलार्ज्ड इमेज है। अगर अब ऊपर वाला साइज ऑफ इमेज छोटा है और नीचे बड़ा है तो हमारी m की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, छोटी आएगी, मॉड ऑफ m की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, तो हमारी इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी। ठीक है, और एक चीज, जब हम अब मिरर्स की बात करते हैं
अगर हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, वो नेगेटिव होती है, वो नेगेटिव होती है। अगर अब हमारी इमेज जो है, अगर वो रियल बन रही है, अगर रियल इमेज है, तो वो हमारी किससे, लेफ्ट साइड से बनती है। तो और वो हमारी क्या होगी, वो हमारी नेगेटिव होगी, वो हमारी नेगेटिव होगी। और अगर इस साइड से हमारी इमेज बन रही है, तो हमारा वी पॉजिटिव होगा। बिहाइंड द मिरर बन रही है, इरेक्ट इमेज या वर्चुअल इमेज बन रही है, तो उसकी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, उसकी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कनकेव मिरर्स जो होते हैं, कनकेव मिरर्स के केस में हमारी जो फोकल लेंथ होती है लेफ्ट साइड में होती है, तो एफ नेगेटिव होगा किसमें, कनकेव के केस में। और एफ पॉजिटिव होगा किसके केस में, कन्वेक्स के केस में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने थे। ठीक है, होप कि आपको ये याद सब रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल की, दैट इज बेस्ड ऑन द मिरर फॉर्मूला। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और फिर लास्ट में आंसर मैच कीजिए। तो ये सवाल हमें क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर की साइज ऑब्जेक्ट का है, तो हमारा एच जो है, जो हमारा एच है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। हर एक सवाल की जब भी सवाल करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, डेटा नोट करते रहो, वैसे हमारा सवाल जो होता है आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। हम इमेज भी बना लेते हैं आगे सामने, ताकि एक आइडिया, रफ आइडिया मिल जाए। तो क्या है, इन फ्रंट है, मतलब इस साइड से है, कितनी डिस्टेंस पे है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो हमारी यू जो होगी वो नेगेटिव होगी और कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। जो हमारा वी होगा, सॉरी वी नहीं, हमारी फोकल लेंथ दी हुई है। मिरर फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ यहाँ से होगी, कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Sharp image ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए हमारा स्क्रीन कहाँ पे होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे होनी चाहिए, क्योंकि वहीं पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। इमेज डिस्टेंस पे होनी चाहिए, क्योंकि हमारी इमेज वहीं पे बन रही है, तो वहीं पे हम स्क्रीन भी रखेंगे। तो वो निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, हम इमेज डिस्टेंस निकालेंगे। और इमेज डिस्टेंस किसके बराबर होगी, हमें पता है भाई, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, विच इम्प्लाइज, हमें v निकालना है, तो मैं इसको एक ही साइड ले जाता हूँ और 1/f माइनस 1/u, ये ट्रांसपोज करके मैंने ये इधर ले गया मैं, ये वाली टर्म बन गई। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ इस सब में, तो हमारा 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है, -15, माइनस 1/u कितना है, -25 सेंटीमीटर। तो ये माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1/20, ये क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, ये कितना बनेगा, ऊपर बचेगा 10, नीचे बचेगा 25 इंटू 15। कैंसिलेशन करते हैं, 5 2 आर 5, 5 आर, या ऐसा कर दे, हाँ 5 5 ठीक है। तो हमारी, सॉरी, 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/v की वैल्यू आ गई 2/5, 15 60 75। ठीक है, और v की वैल्यू कितनी आएगी, 75/2 इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा, 75/2 इज इक्वल टू 37.5। ठीक है, 37.25 सेंटीमीटर पे हमारी इमेज बन रही है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या हमारे सवाल में, क्योंकि नेगेटिव आंसर आना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। माइनस माइनस प्लस, हाँ सॉरी। देखिए गलती ये होगी, गलती ये होगी कि हमारी ये था -15, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगी, ये पूरा तो माइनस बनेगी, तो ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, तो हमारा वैल्यू कितना आया, -35.7
35 सेंटीमीटर, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहीं यहाँ पे बनेगी, इतनी दूर बनेगी, ठीक है, 35.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ एक पोर्शन, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट सवाल करिए, आप पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो हमारी v की वैल्यू कितनी आई थी? 37.5, लेकिन क्या, नेगेटिव सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या नहीं हमें निकालना है, हमें इमेज डिस्टेंस निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। अब हमें फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो नेचर कहाँ से हमें पता चलेगा? मैग्निफिकेशन से पता चलेगा। साइज ऑफ इमेज कहाँ से पता चलेगा? मैग्निफिकेशन से पता चलेगा। तो हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है? माइनस वी बाई यू, क्योंकि हमें अभी वी भी पता है, यू भी पता है। ये कितना है? -37.5, और v कितना है? -25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जो हमारी मैग्निफिकेशन आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 37.5 बाई 25, माइनस है। एक सेकेंड, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारी मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है? 1.5 की, लेकिन नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन क्या डिग्निफाई करता है? कि हमारी इमेज जो बन रही है, रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो ये नेचर आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें साइज ऑफ इमेज निकालना है। हमें पता है जो मैग्निफिकेशन की, और एक चीज हमें पता है मैग्निफिकेशन के बारे में, वो ये है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, which implies height of image is equal to magnification times height of object। तो मैग्निफिकेशन 1.5 है, ठीक है। और हमारी हाइट कितनी है? हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो वो कितना बनेगा? -6। तो हमारी जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी, और वो माइनस की वजह से हम कह सकते हैं कि ये इन्वर्टेड इमेज होगी। होप कि आपको आंसर समझ आ गया होगा पूरे इसका। तो हम बेसिकली क्या, मिरर फॉर्मूला यूज करके इमेज डिस्टेंस निकाल रहे हैं, फिर उस इमेज डिस्टेंस को मैग्निफिकेशन निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, और फिर उस मैग्निफिकेशन को साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आप पहले पॉज कीजिए, वीडियो को ट्राई कीजिए, फिर मैच, फिर देखिए क्या आंसर सही है या गलत, ठीक है। चलिए, तो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज दिए गए हैं। फाइंड द पोजीशन निकालनी है, नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट निकालना है, एंड द नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी ऑब्जेक्ट की कितनी है? 3 सेंटीमीटर। हमें पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज निकालना है। व्हेन प्लेस्ड, अभी हमारा मिरर जो है कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है, और ये कहाँ से प्लेस किया गया है? इट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर आएगी। और कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमारी फोकल लेंथ अभी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे मैं बता सकता हूँ ना, ये हमारी फोकल लेंथ सपोज यहाँ पे है, तो किस साइड से है? पॉजिटिव साइड से है, ठीक है। तो हमारा जो मिरर फॉर्मूला 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, मैं डायरेक्टली लिख दिया। ये बनेगा ना, अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये बनेगा 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, वही को मैं, उसको मैंने डायरेक्टली अब ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है? 15, माइनस 1/u कितना है? -60। तो ये माइनस और ये माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो हमारी ये कितनी बनेगी? 60 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 15। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? ये बनेगा 75 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 15। तो अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ, 15 वंस आर 15, 5 आर, 5 1 आर, 5 1 आर, 2 आर। तो हमारी जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ रही है? 12 सेंटीमीटर पे हमारी इमेज बन रही है। और कहाँ से बन रही है? पॉजिटिव साइड से बन रही है, मतलब कि ऐसे केस आएगा। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है। ये हमारा कितना था? 60 था, और ये हमारा 12 आ रहा है।
ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, पोजीशन ऑफ इमेज निकाली हमने, अब नेचर ऑफ इमेज की बात करेंगे। तो नेचर कहाँ से आएगा, हमारा मैग्नीफिकेशन से आएगा। तो हमारी मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होगी, माइनस वी बाई यू। माइनस वी कितना है 12 और यू कितना है माइनस 60 सेंटीमीटर। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा ये बनेगा 1/5, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.2। ठीक है, तो हमारी मैग्निफिकेशन है वो लेस देन, अभी एम मॉड ऑफ एम इज लेस देन 1। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। दूसरी चीज क्या मिल रही है हमें यहाँ से, वो ये है कि जो पॉजिटिव वैल्यू एम का है, इससे पता चल रहा है ये एक वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज है। ठीक है, हम साइज भी निकाल सकते हैं इमेज का। कैसे निकालेंगे, हमें पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, विच इम्प्लाइज हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर। 3 इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर की हमारी हाइट ऑफ इमेज होगी। ठीक है, होप आपको दोनों सवाल समझ आ गए होंगे। थैंक यू। आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही था। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। बेसिकली वो हमारा पूरा न्यूमेरिकल सेशन ही होगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हम के एनटीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।